के कब्रिस्तान तो ऐसे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कब्रिस्तान में कब्रों पे बैठ के लोग ताश खेल रहे होते हैं, कब्रों पे बैठ के लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मौत बड़ी सख्त चीज है, मरना आसान नहीं मेरे भाई। हम कहते हैं ना मरना है, मौत मौत मौत, तीन लफ्जों का लफ्ज है, तीन अल्फाज इसके अंदर है मौत। लेकिन पूरी दुनिया की तकलीफ एक पल्ले में रख दो। कभी कभी पीएम हाउस में आप देखना, शायद आप नहीं देख पाए हो, जो पोस्टमार्टम होता है लाश का, बड़ी बुरी तरीके से उसको काटा जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसका सीना फाड़ा जाता है, उसका सर फाड़ा जाता है। खुदा की कसम ये सब तकलीफ है, कुछ नहीं है जो तकलीफ मौत के वक्त होती है। ये सब कुछ नहीं है, ये तकलीफ है, ये सब तकलीफ है, कुछ नहीं है जो मौत के वक्त होती है। हमने मौत को बहुत आसान समझ लिया और हम हंसते हैं। शायद अगर मौत याद हो जाए तो पूरी जिंदगी में इंसान मुस्कुरा ना पाए। अगर मौत की तकलीफ अल्लाह दुनिया में दिखा दे और इंसान को पता चल जाए कि मौत की तकलीफ क्या होती है, खुदा की कसम पूरी जिंदगी भर कभी मुस्कुरा ना पाए। यह है मौत। हम तो इतना मौत को भूल गए, इतना मौत को भूल गए, इतना भूल गए कि हम कब्र के सामने भी ठट्टा कर रहे होते हैं, कब्र के सामने भी, कब्रिस्तान सामने है वहां भी मजाके कर रहे होते हैं। और अफसोस, सितम बाले सितम, ये कितनी बस्ती के कब्रिस्तान तो ऐसे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कब्रिस्तान में कब्रों पे बैठ के लोग ताश खेल रहे होते हैं, कब्रों पे बैठ के लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कब्रों पे लोग गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, कब्रों पे लोगों के जानवर चर रहे होते हैं, कब्रों पे लोग रास्ता बना लेते हैं, कब्रों की तरफ को लोग चक्रोट निकाल लेते हैं, कब्रिस्तान में लोग बिना जरूरत के चले जाते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर पूरी जिंदगी आग के अंगारे पर खड़ा होना पड़े तो बर्दाश्त कर लेगा जितना गुनाह एक मोमिन की कब्र पर खड़े होने में है। जितना गुनाह एक मोमिन की कब्र पर खड़े होने में है, अगर पता चल जाए तो जिंदगी भर आग के अंगारे पर खड़ा होना पसंद करेगा, मगर मोमिन की कब्र पे खड़ा होना कभी भी पसंद नहीं करेगा। हमने मौत को बहुत आसान समझ लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ। हजरत ईसा अपनी मां से बोले, मां आपको अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि आप मुर्दों को जिंदा भी कर दिया। बेशक बेशक। ओ मां, अगर आप इजाजत दो तो मैं अल्लाह की बारगाह से आपको दोबारा जिंदगी दिला सकता हूँ। कहा, ए ईसा तुम तो जिंदगी दोबारा दिला दोगे, मगर मौत बड़ी सख्त चीज है। ये जो मौत एक बार आई है, इसकी तकलीफ ने मेरे हल्क में ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी कि कयामत तक न जाएगा। मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा ये मौत फिर से मेरे पास आए। अल्लाह अकबर। हमने मौत को कितना आसान समझ लिया। मैं आज चंद बातें मौत के हवाले से आपको बताना चाहूंगा और जरा सुन लें आप। इसलिए आप सुन लें कि दुनिया में आप बहुत रंग रंगेलियां मना चुके, बहुत आप दुनिया में मजे ले चुके। लोगों, आपको पता नहीं है जन्नत जहन्नम के बाद है। एक बात आज मैं आपको बता दूं, याद कर लें और नोट कर लें। जन्नत और दोज़ख दोनों चीजें हैं, मगर है कहां, रखी कहां गई हैं? जन्नत को जहन्नम के बाद रखा गया। पहले जहन्नम से गुजरना होगा, बाद में जन्नत में जाना होगा। जहन्नम के ऊपर एक रास्ता अल्लाह ने बिछाया है, उस रास्ते को पार करना होगा, फिर जाकर जन्नत में दाखिला होगा। जैसे आप यहाँ आने के लिए एक छोटा सा पुल बनाया गया, उस पुल से होकर के आप जलसगाह तक आए हो तो पता चला कि पुल पे चलने की भी तैयारी होना चाहिए, तब जलसगाह तक पहुंचोगे। अब वो पुल कैसा है, उस पे ट्रक नहीं आ सकता, उस पे
चार पहिया नहीं आ सकती है। आप पैदल चल के आगे सिर्फ ऐसा पुल है, तो पता चला कि उस पुल पे वही गुजरेगा जिसके पैर सलामत है, और जिसके पैर सलामत नहीं है तो आप उसको यहाँ तक कैसे लाओगे? इसलिए कि बीच में पुल भी पार करना है। ओ लोगों, जो पुल सिरात बिछाया गया है मालूम है वो क्या है? जहन्नम के ऊपर एक रास्ता अल्लाह ने बिछाया है। और लोगों, वो रास्ता कैसा है? वो रास्ता कोई 4 लाइन नहीं है, वो रास्ता कोई 6 लाइन नहीं है, वो रास्ता कोई 2 लाइन नहीं है, वो रास्ता कोई पक्का डामर नहीं है, वो कोई रास्ता कोई पगडंडी नहीं है, वो रास्ता कोई तरह बिछाया हुआ पुल नहीं है। वो रास्ता क्या है? उस रास्ते के बारे में जरा सुन लो। बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है, तलवार से ज्यादा तेज रास्ता है। अब उस रास्ते को सुन ले, वो कितना लंबा रास्ता है, जहन्नम के ऊपर से बिछाया गया है। वो रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उस रास्ते पर कैसे चलोगे मुसलमानों? जरा मुझे बता दो, उस रास्ते पर तुम किस तरीके से गुजरोगे मुझे बता दो। तुमने जन्नत को आसान समझ लिया कि हम तो जन्नत में ऐसे ही चले जाएंगे, हमने एक टाइम की नमाज पढ़ दी जन्नत मिल जाएगी, हम तो मुसलमान हैं जन्नत मिल जाएगी। नहीं, जैसे में आने वालों बड़ा खतरनाक मरहला है, बड़ा खतरनाक माहौल होगा। जहन्नम के शोले, जहन्नम के शोले जहन्नम से उठ रहे होंगे और उसके ऊपर से वो रास्ता बना होगा, लोग कट कट के उसमें गिर रहे होंगे। वो रास्ता कह रहा होगा, आओ चुगलखोरो, आ जाओ मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। ओ बेनमाजियों, आओ आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। ओ ज़कात ना देने वालों, आओ जरा मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। ओ चोरी करने वालों, आओ मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। आओ दलालियां करने वालों, आओ मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। आओ सट्टा खेलने वालों, आओ आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। आओ अपने इमामों को सताने वालों, आओ आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। अपने वालिदैन की नाफरमानियां करने वालों, आओ आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। दीन का मजाक बनाने वालों, ओ मॉडर्न माहौल में जिंदगियां गुजारने वालों, आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। वो पुकार पुकार के कह रहा होगा, ओ वो औरत जो मेकअप करके बाजारों में बेपर्दा घूमती थी, आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह हक है, बात को उससे भी गुजरना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसी पे से गुजरना है। कैसे गुजरोगे जरा सुन लो मेरे भाइयों। कौन सी गाड़ी होगी जो उस गाड़ी से तुम गुजरोगे? वहां कोई गाड़ी तुम्हें नहीं दी जाएगी, कोई 4 व्हीलर कोई 2 व्हीलर तुम्हें नहीं दिया जाएगा। ये जलसे में आने वालों, जरा एक बार तो यार सोच लिया होता, या अल्लाह जब गुजर नहीं है तो फिर क्यों ना उसका कुछ सामान कर ले, कुछ तैयारी कर ले। बेशक बेशक, गुजरेंगे कैसे यार? गुजरना जरूर है, फिर बताओ गुजरोगे कैसे? मैं तुमसे पूछूं जलसे में आने वालों, क्या कोई तैयारी की है उस रास्ते पे चलने की? क्या कोई तैयारी की है उस रास्ते पे गुजरने की? तुम कहोगे मौलाना नहीं। हज करने वाला हाजी जाता है, जो हज करता है, आप मालूम है पहले टिकट कराता है, एरोप्लेन से जाता है, टिकट पहले होगा हज बाद में कराएगा। बोलो ऐसे होता कि नहीं होता? उससे पहले पानी वाले जहाज से जाते थे, उससे पहले हवाओं वाले जहाज से जाते थे। अगर जाते थे वैसे भी जमीन के रास्ते से तो ऊंट पे, घोड़े पे, खच्चर पे जाते थे। मुझे बताओ कि तुमने उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सा टिकट कराया? अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब, कौन सा टिकट है जो उस रास्ते से गुजरोगे? उस रास्ते पे ये वाला टिकट काम नहीं करेगा। उस रास्ते पे गुजरने के लिए अगर सबसे ज्यादा मजबूत सवारी होगी तो वो ईमान की सवारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईमान की सवारी जिसकी जितनी मजबूत होगी इतनी तेजी से गुजरेगा।